भारतीय जनता पार्टी को ये ऐलान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि संविधान की हत्या, संविधान को जो नकारने ये जो नारा उनका चल रहा है, ये कहीं ना कहीं से पूरे देश को खतरा में डालने की उनकी एक साजिश दिख रही है। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, लोकतंत्र के हत्यारा होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी होश में। जब तक सूरज चांद रहेगा। दादा, ये आज हम लोग बना रहे हैं, अम्बेडकर जयंती बना रहे हैं, मुक्ति मोर्चा धरना पर बैठा है। देखिए, अम्बेडकर जी को याद हम लोग करते हैं कि हमारे देश के जो नियम कानून आइन है, संविधान है, और उसी के तहत लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की लड़ाई का ये समय काल है। इस वक्त में बाबा साहब को जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो कि संविधान में दिए गए अधिकार, नागरिक अधिकार, बोलने का अधिकार, जीने के अधिकार, इनके साथ जो लगातार खिलवाड़ हो रहा है, उसके जो सत्ता पक्ष आज है, जिन्होंने एक तानाशाही का एक रूप जो अख्तियार किया है। आज हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ धरना पर बैठे। ये धरना प्रतिवाद भी है, ये धरना श्रद्धांजलि भी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान पर काबिज है और इन्होंने संविधान को तार तार करने का जो मंसूबा पाल करके, और आप देख रहे होंगे 10 सालों के अंदर में, चाहे वो किसान के लिए दिए गए अधिकार हो, अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार हो, ST SC मतलब जनजातीय समुदाय को दिए गए अधिकार हो, सबको तोड़ मरोड़ करके और बर्बाद करने पर तुली हुई है और लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की ओर बढ़ रही है। और इनके सांसद खुलेआम माइकों में बोल रहे हैं, मंचों पर बोल रहे हैं कि 2024 के चुनाव के बाद हिंदुस्तान में संविधान को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। 400 पार का नारा इन्होंने इसीलिए दिया कि ये हम संविधान को तार तार करेंगे, आने वाले दिनों में लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। तो इसको देखते हुए आज संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है। हम लोग उनके आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण करके आज वहाँ से आकर के बापू वाटिका में बापू की मूर्ति के समक्ष एक दिवसीय संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। और इस धरने का मकसद है कि हिंदुस्तान की जनता जो बहुत हद तक अनभिज्ञ भी है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, उनको बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार तार कर रही है और हिंदुस्तान से संविधान को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। आज अम्बेडकर जयंती है और आप लोग उपवास का यहाँ धरना पर बैठे हैं बाबू वाटिका के पास, क्या कहेंगे? देखिए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आज 133वीं जयंती है और इस जयंती में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर यह संविधान बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से संविधान को तार तार कर दिया जा रहा है। और पहले तो ये लोग दबे जबान कहते थे, अब खुलेआम ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर 2024 में बनेगी तो हम लोग इस संविधान को बदल देंगे। मतलब क्या है, ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बनाए हुए संविधान को बदलना चाहते हैं। तो हम लोग वो बदलने नहीं देंगे, हम लोग उन लोगों को सत्ता में आने नहीं देंगे। कैसे वो लोग बदलेंगे? हम इसीलिए आह्वान करना चाहते हैं, यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के माइनॉरिटी हैं, यहाँ के पिछड़े हैं, सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क हो जाएं। अन्यथा जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया
आपको अधिकार जो दिया गया है उस अधिकार को लोग तहस नहस करने के लिए तैयार हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 2024 की जो लोकसभा की चुनाव है उस चुनाव में बहुत सोच समझकर वोट करने की जरूरत है, अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे जो संविधान है इस संविधान को तहस नहस करके तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देंगे ये लोग। आज बाबा साहब की जयंती है और झामुमो बापू वाटिका के पास धरना पर बैठे हैं, क्या विचार रखेंगे इस पर? देखिए, हम तो एक सांकेतिक धरना है कि जिस तरह बाबा साहब ने इस देश को एक मतलब देश की लाइफलाइन दी कॉन्स्टिट्यूशन और एक गाइडलाइन दी कि जिसके हिसाब से देश चलना चाहिए, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हुए आज वापस वो अपनी जो सोन चिड़िया थी भारत उसके तरफ 75 सालों में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट जो पिछले 10 सालों से जो सरकार आई है वो इस जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तार तार इसका एक भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसको इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। ये अब मोदी जी के भाषण से ही क्लियर हो गया था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भाषण दिया था कि 75 साल राइट्स की बात कर ली, अब हमें बलिदान की बात। तो जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, जो बाबा साहब ने जो सोच थी उसको ही अब ये हटाने की, और इनके बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार अब या तो गलती से बोल रहे हैं या इस पार्टी का हिडन एजेंडा है कि एक फ्लोट करके देखो कि कितना जनता एक्सेप्ट करती है। हो सकता है हम कर लें अगर जनता में कुछ ज़्यादा विद्रोह नहीं हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिस तरह से जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू महासभा से इनको RSS के बोले जो इनके थिंकर्स हैं जिस पार्टी को जो बैक करते हैं, और किस तरह से बाबा साहब को जब बॉम्बे में पढ़ते थे कॉलेज में तो उनको सेम मटके से पानी पीने नहीं देते थे। जब वो पढ़ के इंग्लैंड से आए तो उनको पूरे मतलब शहर में किराए का घर नहीं मिला, उनको झूठ बोल के घर लेना पड़ा कि मैं अपना नाम छुपाना पड़ा। उसी समाज से प्रताड़ित होके फिर उन्होंने आवाज़ें उठाई, और आज जो दलित को जो मतलब बराबर का स्थान मिला है वो उनकी देन है, और उसी को वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एसेंस ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रूफ है कि निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है बीजेपी, उनके हस्बैंड ने कहा कि इस बार जीता तो अब आगे इलेक्शन नहीं होगा, और एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकला कि वो गलत बोल रहे हैं या उनकी पर्सनल राय है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हामी भरी है कि हाँ जो बात बोल रहे हैं वो कहीं हमारे मन में है। तो यही सब जनता को बताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि इस देश को बचाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन तभी बच सकता है जब इस देश की जनता जागेगी, और 4 जून को जब उनका जो भावना है वो EVM मशीन से निकलेगी। इसलिए हम सब बैठे हैं जनता तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि देश का भविष्य खतरे में है, इन तानाशाहों से देश को बचाना है, और अब अगर जनता नहीं चेती तो कहीं बहुत देर में हो जाए। आज बाबा साहब की जयंती है और झामुमो धरना दे रही है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आज बहुत महत्व दिन है, और सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज जयंती है, सदस्यनामा करता हूँ पहले। और आज गर्व की बात है हमारे तमाम लोगों के लिए, जिस तरह उन्होंने समाज के लिए काम किया है, तमाम वर्ग के लोगों के साथ जो संविधान जो उन्होंने बनाया, जिस तरह से उन्होंने सभी एक विचारधारा में लेकर चलने का काम किया, इससे मैं हम लोग तो ऐसी भी उनकी विचारधारा से बहुत खुश थे कि इस तरह के इंडिया में लोग पैदा हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग। और आज हमारा जो देश है एक सोने की चिड़िया देश कहलाता था, लेकिन इसको जिस तरह केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार तो संविधान को आप सुनते होंगे उनके नेताओं के भाषण को, इस तरह संविधान को उन्होंने चेंज करने का जो काम विचार उन्होंने बना रखा है, इस अवसर के लिए, इसी चीज़ के लिए आज हमारे JMM जम्मू के कार्यकर्ता तमाम लोग जो हर 24 जिला में, हर जिला के लोग ऐसी धारणा में बैठे हुए हैं इसके विरोध में, ताकि हमारा जो सोने की देश की जो चिड़िया है इसको सोने की देश की चिड़िया बना रहे, ना कि संविधान चेंज के तमाम लोगों का अलग करने का जो काम बीजेपी सरकार जो कर रही है, इसे रोकने का काम हम तमाम लोगों को मिलकर करना, तमाम जाति के लोग को मिलकर करना होगा। आज बाबा साहब की जयंती है और झामुमो बापू वाटिका के पास धरना दे रही है, क्या? देखिए, आज संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर आज जिस तरीके से
संविधान की जो धज्जियाँ उड़ रही है उसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आज आप देखेंगे जिस तरीके से चाहे वो झारखंड राज्य की बात हो चाहे किसी और अनेक अन्य राज्यों की बात हो, जिस तरीके से संविधान की लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यदि इस पर काबू नहीं किया गया तो जो देश हमारा है वो राजतंत्र की ओर चला जाएगा। तो क्या लगता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि संविधान के धज्जियां उड़ा है, तो आप लोग उसको रोकने के लिए क्या? आज उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं और उसका हम लोग यहाँ भरपूर विरोध कर रहे हैं और देश बचाने के लिए हम लोग पूरा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है निश्चित रूप से हम लोग इसमें इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग अपना राज्य सरकार केंद्र में बनाएंगे। कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए। मैं अश्विनी शर्मा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। आज बाबा साहब की जयंती है और आप लोग धरना में बैठे हैं। हम लोग धरना में पूरे झारखंड में बैठे हुए हैं, सारे जिलावार जो है बैठा हुआ है धरने पे, क्योंकि बार बार जो है बीजेपी सरकार जो है लोकतंत्र का जो है उल्लंघन कर रहा है, हमेशा जो है अपने अनुसार जो है नीति निर्धारण कर रहा है, संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसी के विरोध में आज हम लोग बैठे हुए हैं। परिचय कर दीजिए। नाम? संजय कुमार राय। साहब की जयंती है और आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, क्या विचार रखें? देखिए, आज बाबा साहेब जी की जयंती है, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसको सादर हम लोग नमन करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से आज यहाँ एक दिवसीय विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा खोला हुआ है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ये ऐलान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि संविधान की हत्या, संविधान को जो नकारने और 400 पार का नारा संविधान को हटाते हुए, चुनौती देते हुए 400 पार में हम जाएंगे, ये जो नारा उनका चल रहा है ये कहीं ना कहीं से पूरे देश को खतरा में डालने की उनकी एक साजिश दिख रही है। और जब संविधान ही नहीं रहेगा तो पूरे देश के लोगों का, हम आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलितों का एक संविधान के तहत जो मौलिक अधिकार दिया गया है वो कहीं ना कहीं से खात्मे की ओर इशारा कर रहा है। तो आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी संविधान को नकार रही है, चुनौती दे रही है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान को हम ताक में रख देंगे, तो ये संविधान को ख़त्म होने के साथ देश का एक अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा, सब कुछ दांव पर लग जाएगा, जीने की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा, साथ में जो भी हमारा कानूनी अधिकार मिला हुआ है उसको तहस नहस करके अपना शासन, अपना कानूनन, एक अपना तानाशाही शक्ति को भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और आने वाले समय में इसको काबिज करना चाहती है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे और लोकतंत्र की हत्या जो करने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ हम लोगों का यह धरना है। भारतीय जनता पार्टी को होश में आने की दरकार है कि जो ये सपना देख रहे हैं संविधान को हटाने का, संविधान किसी की बदौलत नहीं है, किसी एक दल का बनाया हुआ नहीं है। बाबा साहब को हम लोग नमन करते हैं और सादर एक दूत मानते हैं कि आज उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया जिसके बदौलत हमें सारा चीज़ें मिल। कैमरा के लिए परिचय दीजिए। जी, कैमरा के लिए परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। अंशु लकड़ाया का, झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य राज्य में।